आदाब, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त शेख जमील। आप देख रहे हैं शब्द की गूंज। शब्द की गूंज में आपका स्वागत है। आज आए हुए हैं हम लक्ष्मी नगर बाईपास के ऊपर। यहाँ पर लाभार्थियों को बकरियां दी जा रही है। हमें सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार कुछ लाभार्थियों को 10 बकरियां एक बोकड़े के नाम पर यहाँ पर 5 बकरियां और 1 बोकड़े दिया जा रहा है। यहाँ पर जो भी लाभार्थी हम उनसे बात करेंगे, उसके बाद में अधिकारी लोग भी आए हुए हैं यहाँ पर, वो अधिकारी लोगों से भी बातचीत करेंगे। ये बकरियां दायरे की व्यापारियों से लाई हुई दिख रही है बकरियां। ये आपको मिली क्या बकरियां? आपका नाम आया था इसके अंदर? हाँ। कितनी बकरी मिली आपको? 7 बकरी। कितने की सब्सिडी है इसके अंदर? तुमने कितना पैसा भरे और पूरा टोटल निधि कितने की है इसकी? 19,500 रुपये भरे। 19,500 रुपये भरे। पूरे कितने का है उसका? 80,000 का टारगेट है बोलते। 80,000 का टारगेट है बोलते, मतलब मैं आपको पूरा मालूम नहीं इसके अंदर। आपने अधिकारियों से बातचीत नहीं करी क्या? ये इसका टारगेट कितना है, क्या है? और 205 किलो बोल रहे वजन पर। वजन पर है, मतलब ऐसा बकरियों के ऊपर नहीं है? नहीं, क्योंकि हमें सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार 10 बकरियों के ऊपर 1 बोकड़ा का है। आप बोलते वजन पर है। आपको अधिकारियों ने बताया क्या वजन का? कौन से अधिकारियों ने बताया? सब जो बैठे हैं ये साहब लोग बैठे हुए इन्होंने। आइए हम कैमरामैन से कहिए कि अधिकारियों का यहाँ पर कामकाज चालू है, वो उनके कामकाज में लगे हुए हैं। आपको भी मिली बकरियां? हाँ, आपको मिली। कितनी मिली? ये मिली 7 बकरी 1 बोकड़। 7 बकरी 1 बोकड़। हाँ। कितने बकरियों का बोला गया था आपको? वैसा कुछ बोला नहीं था। ऐसा कुछ बोला नहीं था? नहीं, हमने उनसे बात की अभी, वो एक लाभार्थी से, उन्होंने बताया कि 205 किलो वजन के हिसाब से हमको दिया गया। 205 ही बोला था। 205 बोले थे ना? मतलब मैं उन्होंने अधिकारियों ने जो तुम्हारे को नियम से बोला वो हिसाब से आपको बकरियां मिल गई। हाँ। तो इसका वजन किया जा रहा है क्या बकरिया का यहाँ पर? हाँ। वजन किया गया? हाँ, क्या? ये लाभार्थी थे, हमने इनसे भी बातचीत की है। अधिकारी लोग। सर, आप अधिकारी है? नहीं, मैं ये लाभार्थी हूँ। लाभार्थी है क्या आप? तो आपको कितनी बकरियां मिली? 6 बकरियां और 1 बोकड़। 6 बकरियां 1 बोकड़ा। हाँ। तो आपको कितने बकरियों का बोला गया था, ऐसा कुछ है? हमें जो जानकारी दी है उसमें 10 बकरियां और 1 बोकड़ ऐसा लिखा है, पर अभी तो आपको राइटिंग के अंदर जानकारी मिली थी क्या? ऐसा टोटली बोला गया था? हमें राइटिंग में लिखा था। हाँ। पर हमें क्लैरिटी नहीं दी गई कि इस तरह से तुम्हारा इंश्योरेंस कटेगा बाद में, उसके बाद में इतना पैसा मिलेगा। तो 80,000 हमें बोला गया था कि टोटल। बाद में यहाँ पता चला कि 12,000 रुपये तुम्हारे इंश्योरेंस के जा रहे। तो ये थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, तो उसके वजह से आपने पैसा कितना भरे? हमने 17,000। टोटल निधि आपको जो मिलने वाली थी वो कितनी है? 80,000। 80,000 की? पता रहेगा कि 80,000 मिलने वाली थी। हाँ। पर यहाँ आने के बाद ऐसा पता चला कि 68 मिल रही है और 12,000 हमारे इंश्योरेंस कट रहे। तो ये क्लैरिटी नहीं मिली थी हमें। हाँ, ये नहीं मिला था यार। आपने जब फॉर्म वगैरह भरे होंगे तो अधिकारियों ने आपको बताया होंगे ना? तो उस टाइम में हमें क्लैरिटी नहीं दी है ऐसा कि इंश्योरेंस के कटेंगे बाद में। अभी यहाँ पे वो बोल रहे हैं, और हमने 6 महीने से हमारे पैसे ब्याज से निकाल के भरे और आज हमारा नंबर लग रहा है। पैसा ब्याज से निकाल के पैसा भरे थे? कितना टाइम हो रहा है उसको भरने को? 6 महीने हो गए। 6 महीने का तो आपको ब्याज भी भरना पड़ा होगा। और एक है कि गवर्नमेंट ने ये करना चाहिए कि इसका क्लैरिटी पहले देना चाहिए कि तुम्हारा इतना पैसा कटेगा, इंश्योरेंस कटेगा, ताकि हम जानवर मिलेगा आपको। हाँ, और 10 यहाँ पर लिखा है कि 10 बकरियां और 1 बोकड़ मिलना चाहिए, पर एक्चुअली यहाँ वेट पर मिल रहा है और साथ ही 6 बकरियां और 1 ही बोकड़ आ रहा है उसमें। तो अभी आपको जो यहाँ 7 जानवर 6 जानवर दिए गए, वेट करके दिए गए क्या? हाँ, वेट करके दिए। 205 वेट का काटा कहाँ पर हुआ? यहाँ पे 205 kg उसमें आ रहा है। 323 के रेट से हमें मिल रहा है। पर हमारा ये कहना है कि 10 और 1 तुम लिख के ले रहे हो और हमें इसमें उतने आ ही नहीं रहे। तो इस पर शासन ने ये करना चाहिए, उसका निधि बढ़ाना चाहिए। असल में क्या है, शासन ने, ठीक है, शासन वहाँ से जो भी अनुदान दे रहा है, अधिकारियों को जो चीज का आदेश मिलेगा वो हिसाब से वो लोग भी, अधिकारी भी काम करेंगे। पर क्लैरिटी हमें मिलना चाहिए। आपने जब फॉर्म भरे, वो फॉर्म भरने के टाइम में अगर आपको वो लोग क्लैरिटी बता देते थे तो फिर वो आपको ये चीज का सब नौबत नहीं आती थी। सभी को वही डाउट हुआ कि हमें, क्योंकि हम कारंजा चौक के अंदर थे, हमारी एक न्यूज बनाने के लिए, वहाँ हमारे को मालूम पड़ा कि वहाँ लाभार्थियों के साथ में कुछ तो भी 19-20 हो रहा है। इसके लिए हम लोग भी यहाँ तक के आ गए। मैं हमारे भोपसे सर, ये सर से मैं ये करूंगा कि ये सर जो इतनी जी जान से हमारे सबको जो भी हमारी फसवनुक ना हो उसके लिए बहुत मेहनत ले रहे हैं और सबको बोल रहे हैं कि जो है हमें मिलना ही चाहिए हक का। तो मैं उनकी ये करूंगा कि सर को बुलाइए एक मिनट। सर, ये सर इतना हमें जब से हमारा आपने लाभार्थियों के लिए कहते बहुत भागदौड़ की, अभी फिलहाल में लाभार्थी बता रहे हैं उनका हक उनको मिलना चाहिए, उसके लिए आप कर रहे हैं। उनकी फसवनुक नहीं होना चाहिए।
यहाँ पर आप जब आए हैं कितना टाइम हो रहा है आपको आने के लिए? मेरे को मैं कम से कम सवेरे 9 बजे मैं यहाँ था। सवेरे 9 बजे से। तो आपके आंखों के सामने यहाँ जो लाभार्थियों को बकरियां दी जा रही है वेट करके वजन करके, इससे पहले जब उन्होंने यहाँ पर जो भी चीज का फॉर्म वगैरह भरे होंगे वो टाइम में उनको बता ही नहीं गया, लाभार्थियों का कहना है। सबको अपन पहले बकरी आने के बाद सबको हम इकट्ठे करें, जो 13 लाभार्थी हाँ। जिनको भाई पसंद है हाँ। तो आप ले सकते हैं, हाँ। अगर पसंद नहीं है तो अपन दूसरे बोले तो दूसरी ट्रिप में पसंद और नहीं पसंद करनी, नहीं तो गवर्नमेंट की तरफ से लाभार्थियों को निधि मिल रही है ना उसकी। नहीं, जो बकरी पसंद है अच्छा। वो अपने लाभार्थी पर है। हाँ। और दूसरा है जो गवर्नमेंट ने बकरी का जो वेट बताया 230 हाँ। किलो हाँ। और जो बोकड़ का है वो 360 कुछ तो ऐसा है। हाँ। तो दोनों मिलके कम से कम 204 से 205 तक है वजन का। हाँ वजन। हाँ देखो अभी कैसा है, इसमें बड़ी ली तो 4 भी बैठ सकते हैं और 5 भी। तो रूल कैसा है कि अगर 10 बकरी और 1 बकरा नहीं है तो इंश्योरेंस के वास्ते अपने लाभार्थी को तकलीफ होना नहीं चाहिए, इसके वास्ते हम कैसे 4 को बढ़ा रहे। अगर इन्होंने बोले भाई 5 का लगा दो तो बाद में दिक्कत आने वाली है। फिलहाल में लाभार्थियों ने हाँ। फॉर्म भरे थे वो टाइम में उन्होंने पेमेंट भरे थे, कितना पैसा भरे थे ये लोग? तो उन्होंने जो लाभार्थी का कैसा है OTSP का अलग है और SC का जो है मेरे ख्याल से टोटल योजना में निधि कितना है इनका? टोटल योजना के अंदर 19,000 कुछ तो है ऐसा। 19,000। टोटल अमाउंट कितना है इसका निधि का? तो टोटल अमाउंट 78,000। 78,231। हाँ। मतलब मैं यहाँ आपके हिसाब से ये जो भी कारोबार चल रहा है ये सही चल रहा है? नहीं, हमारे हिसाब से तो सही चल रहा है। मगर जो लोगों का कैसा है दिल में कि भाई 7 दे रहे हैं और 4 ये आम जनता है, लोगों का नहीं है। लोगों को फॉर्म भरते टाइम में क्या बोला गया कि आप इतना इतना पेमेंट भरो। अभी हमको एक भाई ने बताया कि हमने ब्याज से पैसा निकाले उसको 6 महीना और हमने फॉर्म भरे। उन्होंने ब्याज से पैसा निकाल के 6 महीने से वो लोग ब्याज भी भर रहे, लेकिन उनको ये बताया गया था कि भाई 10 बकरी और 1 बोकड़ा मिलेगा। लेकिन यहाँ पर वेट का आया, वो टाइम में उनको वेट का बताया गया था क्या? वो तो हम अधिकारियों से बात करेंगे। नहीं, सबको हमने बताया था कि भाई देखो तुम छोटे छोटे अगर लेंगे तो कैसा है, छोटा आएगा तो वेट के साथ कम से कम छोटा आएगा तो 205 में। ये आपने बोले, ये आपकी बात सही है, आप वाटअप कर रहे हो वो टाइम में बोल रहे, लेकिन जिस वक्त ये लोगों ने फार्म भरे तो इनको सबको क्या बोला गया था कि 10 बकरी 1 बोकड़ा मिलेगा? ये ऑनलाइन प्रोसीजर थी। ऑनलाइन थी ऑनलाइन। क्योंकि कैसा हो जाता है कि यहाँ पर अभी देखो फिलहाल में ऐसा माहौल हो गया कि सरकारें ऊपर से कोई भी चीज का अलाउंस कर दी रही, और अलाउंस करने के बाद में लाभार्थी जो है, आम जनता जो है, वो यहाँ के जो अधिकारी रहते हैं उनके पास में जाती कि हमको तो सरकार ने ऐसा बोली, लेकिन सरकार उनके पास तक की भी उतना पहुंचता नहीं करती। तो वो अधिकारी भी क्या करेंगे? नहीं, सही बात। लाभार्थियों का और अधिकारियों के झंझट का होती है स्पॉट के ऊपर होती है। सरकार ने जब इन्होंने लिए जो टाइम में 19,000 रुपए भरे, वो टाइम में इनका कैसा था फॉर्म भरने के टाइम में कि हमको 10 बकरी 1 बोकड़ा मिलेगा, 10 बकरी 1 बोकड़ा मिलेगा। और ऐसी झंझट की वजह से क्या होता है, ये अधिकारियों का क्या कसूर है? इनका क्या कसूर है? लेकिन अभी हमारे को सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार कि दूसरे शहर के अंदर लाभार्थियों का अधिकारियों का झगड़ा हो गया, उन्होंने एक दूसरे के साथ में, यानी उनका क्या कसूर है ये बताइए? सरकार ऊपर से जितना दे रही वो लोग तो आप तक के उतना पहुंचता कर दे रहे, लेकिन यहाँ 19,000 रुपए 6 महीने से लोगों ने भरने के बाद में अगर उनको ब्याज भरना पड़ रहा है, आज उनका मन समाधान पूर्वक जवाब उनको नहीं मिल रहा है, 10 बकरी 1 बोकड़ा। उसके बारे में भी हम अधिकारी साहब से बात करेंगे, उनका क्या करना है। तो सरकार ने ये वेट का कट कर देना चाहिए, 10 बकरी और 1 बोकड़ ये होना चाहिए। इंसान मिलता है इनको। कैसा इधर ये बता रहे और इधर ये बता रहे, और ये जो काम चल रहा है ये लीगली चल रहा है, मगर तुम आ गए बहुत अच्छा होगा। लीगल है ना? इलीगल तो नहीं है ना कुछ? लीगली। सर नमस्ते, अपन पंचायत समिति से है ना सर? या मलकापुर पंचायत समिति से। सर ये लाभार्थियों का एक ऐसा कहना था, अभी फिलहाल में तहसील चौक के अंदर आकर हमको बोला गया कि भाई हमारा जब फॉर्म भरा गया तो हमको बोला गया कि 10 बकरी 1 बोकड़ा मिलेगा, लेकिन यहाँ पर बोले हमारे को जब लक्ष्मी नगर के उधर बाईपास के ऊपर दिया जा रहा तो 5 बकरी 6 बकरी 1 बोकड़ा ऐसा दिया जा रहा। ये तो अभी हमको यहाँ आने के बाद मालूम पड़ा कि भाई वेट के ऊपर है, यानी आपको ऊपर से जैसा आदेश होगा आप भी वैसा करेंगे, इसमें ये कुछ नहीं है। लेकिन लाभार्थियों का मनपूर्वक समाधान उनका हो नहीं रहा है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? ये पूरी ऑनलाइन प्रोसीजर रही थी फॉर्म भरने की। अगर सिलेक्शन होने के बाद लाभार्थी को 25% रकम उनका लाभार्थी हिस्सा भरना पड़ता है और 75% शासन देती है। और ये जो वेट का है ना, इसका पूरा GR है अपने पास, जो अभी GR की काफी आपके साथ में है? हाँ है ना। ठीक है, ऑनलाइन आपने जब भरे हो तो ऑनलाइन के अंदर भी वेट का था क्या, जानवर का था? वेट का था। वेट का था। हाँ, तो वो है आपके पास में अभी? है ना। तो एक GR अगर हमारा 1 कैमरा आप बता देंगे आम जनता के लिए तो बहुत अच्छा होगा सर। ये कैसा है, आप लोगों भी यहाँ जो लाभार्थी है आम जनता है, ये आम जनता के मन में क्या जाता है कि आप लोग कहीं ऊपर का हमारा गायब तो नहीं करते, क्योंकि ऐसा चल रहा है। हाँ नहीं, वेट का GR भी मैं आपको दिखा दूंगा। हाँ, 1 कैमरा अगर दिखा देंगे तो कैसा रहेगा,
आम जनता को भी, जो आम जनता व्यूअर्स है, जीवार एक मिनट आप कैमरामैन से कहिए थोड़ा जीआर को देख लीजिए जरा। ये आपके हिसाब से जो चल रहा है ये लीगली है और सही तरीके से चल रहा है ना? लीगली है और सही इसमें आप लोगों का किसका कोई ऑब्जेक्शन इसके ऊपर है क्या? लाभार्थियों का कोई कुछ बोलना चाहता है? लाभार्थी जैसे उन्होंने बोले कि हमको 6 महीने हो गए, हमने ब्याज से निकाले थे। हर इंसान की एक आशा रही थी कि हम 2 पैसा भरने के बाद में अगर हमको गवर्नमेंट की तरफ से कुछ निधि मिली तो हम उसके ऊपर कुछ उपलब्धि करेंगे हमारे बच्चों के एजुकेशन के लिए, बच्चों की शादियों के लिए या हर चीज के लिए। तो एक आशा रहती है लोगों की। ऐसा रहता सर, कई कोई जगह के ऊपर एजुकेशन कम होने की वजह से लोग आप लोगों के ऊपर डायरेक्ट आरोप लगा देते क्या हमारे को इतना बोला गया था और इतना ही मिल रहा है, तो कोई अधिकारी लोग तो नहीं इसके अंदर कुछ कर रहे, उसके हिसाब से हमारे को स्पॉट के ऊपर आना पड़ा यहाँ तक। नहीं, आपने जीआर बता दिया, ये बहुत अच्छी चीज है और ये विषय के अंदर हम तहसीलदार एडीएम साहब से भी बात करेंगे। क्या सर ये लाभार्थियों का ऐसा ऐसा इनके मन में शंका थी और उसके बाद में यहाँ अधिकारियों ने बैठकर ऐसा ऐसा किया, उन्होंने हमको जीआर भी बताया, जीआर प्रमाणित ठीक है, आपने कागज बता दिया, हमने हमारे 1 कैमरा देख लिया उसको। आप लोगों को हमेशा ये लोगों के साथ में रहना है और आप भी इनके अंदर से आए हुए हैं सर, ऐसा नहीं कि आप कोई अलग से है, इनके अंदर से। अब आम जनता की हमदर्दी को देखते हुए अगर कोई भी इंसान काम करता है, जैसे भाई के बारे में बताया गया अभी कुछ लाभार्थियों ने कि भाई इन्होंने हमारे लिए बहुत मेहनत की, पहले से मेहनत की, फॉर्म भरने के टाइम में, ऑनलाइन के टाइम में, तो कैसा रहता है कोई अगर अच्छा काम करता है तो उसका अच्छा नाम भी निकलता है। चलो ठीक है सर, अब आपका काम करो। ये लाभार्थी है क्या आप? लाभार्थी कौन से गांव से आप? क्या नाम है आपका? हिंगना का जी, सागर सिरसठ नाम है सर मेरा। सागर सिरसठ, हिंगना का जी। हाँ, हिंगना का जी। सर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, ये जो साहब लोग हैं ना, इन पे हम कोई ब्लेम नहीं करना चाहते, क्योंकि इन्होंने हमें बहुत अच्छी तरह से गाइड किया आते वक्त ही। ऐसा ऐसा प्रोसीजर है, हमारा शासन से ही कहना है कि ये जो स्कीम है ना, ये केजी पे ले रहे हैं तो ये केजी पे बंद कर देनी चाहिए और नग पे ही लेनी नहीं, चाहिए। शासन से हर एक चीज बोलो ना आप। अभी फिलहाल में यहाँ पर ये गाड़ियां खड़ी हुई है, हाँ, ये गाड़ियां बकरियों के जो दलाल लोग रहते हैं उनकी खड़ी हुई है। आपने बकरियां सर बाजार से खरीद के लिए है क्या? क्या ये लोगों से लिए? उधर से किधर से? गवर्नमेंट का टेंडर रहता हूँ। गवर्नमेंट का टेंडर रहता है, ये बात मैं मानता हूँ, लेकिन जैसे गवर्नमेंट का टेंडर से जानवर का खरीदी करे गई, उसकी भी तो पावती होंगी ना? क्या बिगर पावती के जानवर खरीदे गए? या फिर आपके जो वीडियो है या आपके जो तहसीलदार है उनके थ्रू भी अगर कहीं गया होगा किसको बोलने के लिए, तो वैसा हो सकता। क्योंकि जानवर अगर खरीदे, अब ये लोगों ने लेके जाना इधर से जानवर, बकरियों का तो ऐसा हो गया अभी आम हो गया सर, इन्होंने जानवर लेके जाना, किसी ने रास्ते में पकड़ने का हमारी बकरी चोरी हो गई थी, ये हमारी दिख रही, तो इनके पास में भी तो जैसे तुम लोग लिखा पढ़ी करके सब दे रहे, ये ठीक है, टैग लगा रहे ना, तुम्हारा टैग लग जाएगा सर, ये तुम्हारे पास से देने के बाद टैग लग जाएगा, लेकिन ये बकरियां कहाँ से है ये आपको मालूम है क्या? नहीं तो ये जब बकरियां अभी मार्केट के अंदर खरीदी बिक्री होती हाँ। तो मार्केट की पावती बनती है, उसके ऊपर खरीदी बिक्री के जानवर की पावती बनती है, तो वो पावती आप तक के पहुंची क्या? सिर्फ हमारा इतना कहना है, दूसरा कुछ। गवर्नमेंट का कैसा रहता है, गवर्नमेंट ने महामंडल जो है शेड़ी मेंढी महामंडल उनके तरफ से खरीदी करने को कंपलसरी किया है। अभी हम हर साल में एक जो फार्म है 10-10, 12-12 हजार ये बकरियां का वाटअप करते, उतने तो एक साथ रख नहीं सकते ना, नहीं। इतने संभालने का बोले तो उसका खर्चा इतना आता है। लेकिन सर 10-12 हजार बकरियां एक साथ तो नहीं आती ना, एक 2-2, 5-5 बकरियां गवर्नमेंट भी खरीदी करती होंगी ना। ये जो सब निधि कैसा रहता है, मार्च महीने में आता है, हाँ। मार्च महीने में इसलिए खरीदी ज्यादा होती है, और महामंडल ने फिर कुछ व्यापारी लोग हैं उनके तरफ से टेंडर मंगा के उनका अपॉइंटमेंट किया है, उनके तरफ से ही ले सकते हैं अपन, और वो फिर मार्केट से खरीद के लाके अपने को देते हैं। हाँ, वो मार्केट से खरीद के लाके देते हैं। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि मार्केट में जब खरीदी बिक्री होती तो उस टाइम में एक पावती बनती है, कोई भी जानवर हो उसकी एक पावती बनती है, क्योंकि अभी जानवरों के बारे में तो ऐसा चल रहा है कि कोई जानवर को लेके अगर इधर से उधर जा रहा तो उसको रोका जा रहा, मारपीट हो रही, सब चीज हो रही, पुलिस रोकती। इसीलिए तो ये बकरियों की गाड़ी वाले दिख रहे हैं, इनको मालूम है कि जब एक बकरियों की गाड़ी लेके चलते हैं रोड के ऊपर तो पुलिस वाले इनको भी कितना रोकते हैं। टैग आपके पास में आने के बाद में टैग लग रहा है, लेकिन ये लोग जब आप तक के जानवर पहुंचा रहे, ये जो इससे तरफ से लेते हैं ना, अपने फार्मर की तरफ से लेते हैं ना, तो उसको भी कंपलसरी किया है गए साल से कि उसको टैग होना ही है, वहाँ से स्पोर्ट से टैग होना जरूरी है उसको। अभी स्पोर्ट से टैग होके आया हुआ है क्या आप लोग यहाँ पर टैग कर रहे हैं? इंश्योरेंस का टैग है ना अपना, ये अपना इंश्योरेंस का टैग। ठीक है, तो ये थे अधिकारी पंचायत समिति के, लाभार्थियों के कहने के ऊपर हमको यहाँ तक के आना पड़ा। हम बताना चाहेंगे, हमारे कैमरामैन से कहना चाहिए कि यहाँ बकरियां खड़ी है, उनको भी दिखा दीजिए एक नजर। मावशी किती बकऱ्या भेटल्या तुम्हाला? अजून भेटले नाही, नाव आला नाही काय? येणार आता नाव येणार। सारी को अब हमारे कैमरामैन से कहेंगे कि जरा आइए सामने,
ये बहुत अच्छी बात है कि सरकार आम जनता को मदद कर रही है, लाभार्थियों को मदद कर रही है। ठीक है, लाभार्थियों के मन में अगर कुछ शंका थी तो हमारे भी यहाँ आने के बाद में हमको भी समझ में आया और शायद लाभार्थियों को भी समझ में आ जाया होगा। मैं शब्दों की गूंज का संपादक शेख जमील शेख जान मोहम्मद, कैमरामैन बीवा चोपड़े के साथ, मलकापुर बाईपास, लक्ष्मी नगर।